नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, योगी ने 92,000 लोगों को घर बनाने के लिए भेजी पहली किस्त। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रदेश के 92,000 से अधिक शहरी लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत आवास निर्माण की पहली किस्त के रूप में 900 करोड़ रुपए की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने सभी जिलों और नगर विकास विभाग के अफसरों को निर्देश दिया कि पीएम आवास के लाभार्थियों को घर बनाने के लिए सस्ते में अच्छी क्वालिटी का सामान मिल सके, इसकी भी व्यवस्था कराएं। मकान के साथ साथ शौचालय भी बनना चाहिए, बिजली का कनेक्शन भी फ्री में मिलना चाहिए, नल से जल की सुविधा का लाभ भी इन्हें मिले। सीएम योगी ने अभिभावकों को दी ये सीख। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मातृशक्ति का आह्वान किया कि छोटी आयु के बच्चों को रोने नाराज होने दें, कुछ देर में वे ठीक हो जाएंगे, लेकिन स्मार्टफोन कतई न दें। स्मार्टफोन का अधिकाधिक प्रयोग समय की हानि के साथ आंखों को नुकसान पहुंचा रहा है। यह सोचने की सामर्थ्य को कम और बुद्धि को कुंठित कर रहा है। लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। स्मार्टफोन के तमाम गेम नकारात्मक दिशा की ओर ले जा रहे हैं। बच्चा जितना समय स्मार्टफोन पर खर्च कर रहा है, उतना समय यदि अच्छी पुस्तकों, योग, व्यायाम पर लगाएगा तो जीवन सुंदर व्यवस्थित होगा। स्मार्टफोन का लगातार प्रयोग नशे जैसा ही खतरनाक है। आतंकी संगठन जैश में शामिल होना चाहता जिहादी। दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गाजियाबाद में मसूरी थाने से 5 किलोमीटर की दूरी पर नहर के किनारे नाहल गांव है। ये गाजियाबाद का ही नहीं, आसपास के जिलों का सबसे संवेदनशील गांव है। यहाँ की मुस्लिम आबादी करीब 34,000 है। गांव इन दिनों चर्चा में है। वजह नाहल गांव का देश विरोधी कनेक्शन सामने आया है। 12 मार्च को यहाँ से पुलिस, एटीएस और आईबी की टीम ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े 6 लोगों को दबोचा था। मुख्य आरोपी सावेज उर्फ जिहादी है। वह व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जैश से जुड़ी चीजें वायरल कर रहा था। पुलिस की कार्रवाई के बाद से गांव के करीब 50 युवक फरार हैं। अलीगढ़ सांसद बोले, मुसलमान क्या हमारी छाती पर चढ़ेंगे? मकान इनको, राशन इनको, सिलेंडर इनको, सब कुछ तो सरकार इन्हें दे रही है। एम्स से लेकर जिला अस्पताल तक चले जाओ, सारी सरकारी व्यवस्थाओं का फायदा सबसे ज्यादा मुसलमान ही ले रहा। इसके बाद अब क्या हमारी छाती पर चढ़ेंगे? यह बात अलीगढ़ से भाजपा सांसद सतीश गौतम ने एक यूट्यूबर को दिए इंटरव्यू में कही। सांसद ने शहर के नुमाइश मैदान में ईद की नमाज की इजाजत मांगने और नमाजियों पर पुष्प वर्षा की मांग किए जाने पर भी नाराजगी जताई। लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर सांसद ने कहा, सुबह 4 बजे से वहाँ से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, ये हो मचा रहे हैं, इसे बंद करना चाहिए। यूपी में प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को राहत देगी योगी सरकार। यूपी में प्रीपेड स्मार्ट मीटर बिजली उपभोक्ताओं को योगी सरकार कुछ राहत देने जा रही है। ऐसे उपभोक्ता जिनका माइनस बैलेंस के कारण बिजली कनेक्शन कट गया है, इनको लेकर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बड़ी घोषणा की है। जानकारी के अनुसार यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि बड़ी संख्या में उपभोक्ता अभी भी प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली को समझने की प्रक्रिया में है, जिसमें बिजली उपयोग करने के लिए पहले से रिचार्ज कराना अनिवार्य होता है। कानपुर में गैस किल्लत से लोहा स्टील कटिंग ठप। मध्य पूर्व में तनाव से उपजे गैस संकट ने उद्योगों की कमर तोड़ दी है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की किल्लत से लोहा स्टील कटिंग उद्योग लगभग ठप हो गया है। 500 से अधिक कटिंग इकाइयों का काम रुक गया है। इससे लगभग 2000 लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। वहीं प्लास्टिक उद्योग में 40% छंटनी की तैयारी हो रही है। ताजमहल में पर्यटकों पर मधुमक्खियों का हमला। आगरा के ताजमहल परिसर में रविवार को मधुमक्खियों के झुंड के कारण पर्यटकों में अफरा तफरी मच गई। मधुमक्खियां उड़कर पर्यटकों की ओर पहुंच गईं। इससे वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। पर्यटक रुमाल, दुपट्टा और कपड़ों से चेहरा ढककर बचाव करते नजर आए। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। एहतियात के तौर पर करीब आधा घंटे तक ताजमहल में प्रवेश रोक दिया गया। ताजमहल के सीनियर कंजर्वेशन असिस्टेंट प्रिंस वाजपेयी ने बताया कि परिसर में कोई स्थायी छत्ता नहीं टूटा था। टीईटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों की महारैली। उन्नाव में टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की एक महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में टीईटी अनिवार्यता के विरोध में 4 अप्रैल 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित राष्ट्रीय स्तर की महारैली और धरना प्रदर्शन की रणनीति तय की गई। बैठक के दौरान दिल्ली चलो का नारा गूंजता रहा और बड़ी संख्या में शिक्षक प्रतिनिधि मौजूद रहे।
शोरूम से इलेक्ट्रिक स्कूटी लेकर युवक फरार। अमरोहा में एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी शोरूम से चोरी का मामला सामने आया है। रविवार को एक युवक ट्रायल के बहाने स्कूटी लेकर फरार हो गया। शोरूम कर्मचारियों को झांसा देकर युवक ने अपना मोबाइल भी बंद कर लिया। जानकारी के अनुसार युवक शोरूम पर आया और उसने बड़ी तसल्ली से एक स्कूटी पसंद की। उसने स्कूटी को तैयार भी करवाया और उसकी तस्वीरें भी खिंचवाई ताकि किसी को उस पर शक न हो। इसके बाद युवक ने शोरूम कर्मचारियों से स्कूटी को ट्रायल करने की बात कही। कर्मचारियों ने उस पर भरोसा करके स्कूटी उसे दे दी, लेकिन ट्रायल के बहाने वह युवक स्कूटी लेकर निकल गया और कुछ ही देर में अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया। ग्रीन कॉरिडोर पर उद्घाटन के 2 दिन बाद सड़क धंसी। लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर की सड़क धंस गई। बीरबल साहनी मार्ग स्थित खाटू श्याम मंदिर के सामने सीवर लाइन में लीकेज होने के कारण सड़क में करीब 5 फीट गहरा गड्ढा हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित विभाग ने मौके पर सड़क मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। गैस किल्लत से ठेली दुकानदारों की रोजी रोटी पर मुसीबत। इटावा के निवाड़ी कला में व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति बाधित होने से छोटे दुकानदारों की आजीविका प्रभावित हुई है। गैस की कमी के कारण शाम होते ही हाथ ठेलियों पर खाने पीने का सामान बेचने वाले दुकानदार अपनी दुकानें बंद करने को मजबूर हैं। निवाड़ी कला के बाजार की सड़कों पर सन्नाटा देखा गया। विंध्याचल में नाविकों को 1500 लाइफ जैकेट वितरित। मिर्जापुर में चैत्र नवरात्रि मेले से पहले विंध्याचल धाम के दीवान घाट पर नाविकों को 1500 लाइफ जैकेट वितरित की गयी। नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्र ने एक कार्यक्रम में ये जैकेट निःशुल्क बांटी। राज्य सरकार के सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने बताया कि जिले को कुल 5440 लाइफ जैकेट मिली हैं, जिनका वितरण नवरात्रि मेले के मद्देनजर तेजी से किया जा रहा है। हाउस टैक्स के 852 बकायेदारों के कुर्की वारंट जारी। आगरा नगर निगम हाउस टैक्स वसूली को लेकर सख्त हो गया है। वारंट जारी करने और कुर्की नोटिस देने के साथ ही बकायेदारों के बैंक खातों को सीज करने जैसी सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। लोहा मंडी जोन में 852 बकायेदारों के कुर्की वारंट जारी किए गए हैं। इसके साथ ही 52 की संपत्तियां सील की गई हैं और 4 के खातों पर रोक लगा दी गई है। इन सभी पर हाउस टैक्स का लाखों रुपया बकाया है। नगर निगम की इस कार्रवाई से बकायेदारों में अफरा तफरी मची हुई है। सीतापुर में जन्मदिन पर कारों से स्टंटबाजी, 60,000 जुर्माना लगा। सीतापुर में नेशनल हाईवे पर काफिला निकालकर केक काटने और कारों की खिड़कियों पर बैठकर स्टंटबाजी करते हुए जन्मदिन मनाने का मामला सामने आया है। इस दौरान युवाओं ने सड़क पर यातायात नियमों की खुलकर धज्जियां उड़ाई। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 गाड़ियों का चालान कर भारी जुर्मान कर दिया है। जालौन में मंदिर के पास शराब ठेके का विरोध। जालौन के बोहतपुरा गांव में मंदिर के पास शराब के ठेके के विरोध में सोमवार सुबह महिलाओं ने प्रदर्शन किया। नाराज महिलाओं ने जालौन उरई मुख्य मार्ग पर लगभग 1 घंटे तक जाम लगाया। पुलिस के आश्वासन के बाद जाम खोला गया। ग्रामीण लंबे समय से मंदिर के पास शराब का ठेका खोले जाने से नाराज थे। उन्होंने कई बार जिलाधिकारी से भी इसकी शिकायत की थी। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेका खुलने के बाद से गाँव का माहौल खराब हो गया है। मुजफ्फरनगर में बारिश ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान। मुजफ्फरनगर और आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई है। इस अचानक हुए मौसम परिवर्तन से किसानों की फसलों को व्यापक क्षति पहुंची है। ओलावृष्टि और लगातार बारिश के कारण सरसों, गेहूं और आम की फसलें सर्वाधिक प्रभावित हुई हैं। ओले गिरने से सरसों और आम के फूल तथा छोटे फल झड़ गए, जिससे उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका है। कई खेतों में जलभराव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। जल निगम परिसर में पेयजल टंकी का निर्माण संतों ने रोका। अयोध्या में भूमि विवाद को लेकर हनुमानगढ़ी की हरिद्वारी पट्टी के संत और नगर निगम आमने सामने हैं। हरिद्वार की भूमि पर जल निगम द्वारा पानी की टंकी तथा एक भवन के निर्माण को लेकर संतों ने कड़ा विरोध जताया है। संतों का आरोप है कि न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद बिना किसी पूर्व सूचना के निर्माण कराया जा रहा है, जो न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है। कौशाम्बी में दुकान में आग से 15 लाख का नुकसान। कौशाम्बी के सैनी कोतवाली क्षेत्र में एक दुकान में भीषण आग लग गई। इस घटना में दुकान में रखा करीब 15 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस और दमकल को सूचना दी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया।
जौनपुर में 446 अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त। जौनपुर में 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले 446 अपात्र राशन कार्ड धारकों के कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई केंद्र सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले किसानों की सूची के सत्यापन के बाद की गई है। भारत सरकार से प्राप्त सूची में 480 ऐसे राशन कार्ड धारक शामिल थे जिनके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि होने की जानकारी मिली थी। इस रिपोर्ट के आधार पर सत्यापन शुरू किया गया, जिसमें 3054 पात्र और 446 अपात्र पाए गए। रालोद जनसभा में भाजपा विधायक मंच पर झपकी लेते दिखे। देवरिया के चीनी मिल ग्राउंड में रविवार को राष्ट्रीय लोक दल की जनसभा के दौरान भाजपा विधायक सभा कुंवर मंच पर झपकी लेते कैमरे में कैद हो गए। यह घटना केंद्रीय मंत्री और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के संबोधन के दौरान हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भाटपार रानी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक सभा कुंवर उस समय मंच पर मौजूद थे जब जयंत चौधरी किसानों के मुद्दों, ग्रामीण विकास और सरकारी योजनाओं पर विस्तार से बोल रहे थे। इसी बीच विधायक को सिर झुकाकर झपकी लेते देखा गया। जौनपुर में मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना लागू। जौनपुर में मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना लागू कर दी गई है। इस योजना के तहत अब ग्रामीण यात्रियों को बस पकड़ने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि गांवों में ही परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को सस्ती और सुगम परिवहन सेवा से जोड़ना है। योजना के जरिए युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। जिले स्तर पर निजी वाहन संचालकों के साथ अनुबंध की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे एक ओर जहां ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन आसान होगा, वहीं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। काशी में नाले से गैस बनाने की कोशिश, 6 पर केस। यूपी में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत 7वें दिन भी जारी है। सोमवार सुबह से गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी रहीं। बुकिंग के बाद भी लोगों को समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहे। कई जगह लोगों को घंटों इंतजार के बाद भी गैस नहीं मिल रही। काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 पर NSUI कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। नाले की गैस से चाय बनाने की कोशिश की। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों पर FIR दर्ज की है। कानपुर में एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगीं। कल्याणपुर में लोग घंटों लाइन में लगे रहे। बाद में उन्हें बताया गया कि आज गैस वाली गाड़ी नहीं आएगी। इसके बाद लोगों ने हंगामा कर दिया। हाई कोर्ट का फैसला, नमाजियों को सुरक्षा दें, संख्या सीमित न करें। संभल की एक मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने के जिला प्रशासन के आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को नमाज के समय सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने का आदेश दिया है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति नमाज में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने फैसला संभल के रहने वाले मुनाजिर खान की याचिका पर सुनाया। पूर्वांचल के 5 जिलों में भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी खाली। यूपी में भाजपा के संगठनात्मक चुनाव अब तक पूरे नहीं हुए हैं, जबकि चुनाव प्रक्रिया 1 साल से चल रही है। पूर्वांचल के 5 जिलों देवरिया, अंबेडकर नगर, चंदौली, गोरखपुर और वाराणसी में अध्यक्षों की नियुक्ति बाकी है। पार्टी सूत्र इसकी वजह बड़े नेताओं की आपसी खींचतान बताते हैं। देवरिया में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी की आपसी खींचतान के कारण जिलाध्यक्ष की नियुक्ति अटकी है। सीएम योगी बोले, जौहर राजस्थान की परंपरा। जालोर की कनकांचल पहाड़ी पर स्थित सिरे मंदिर में रत्नेश्वर महादेव मंदिर की 375वीं वर्षगांठ के अवसर पर सोमवार को महायज्ञ हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ में आहुति देकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इसके बाद मंदिर परिसर में आयोजित धर्मसभा को संबोधित किया। लखनऊ के सेंट्रम में कुलदीप यादव का रिसेप्शन। आज टीम इंडिया के स्पिनर कुलदीप यादव ने 14 मार्च को अपनी बचपन की दोस्त वंशिका सिंह के साथ मसूरी में शादी की है। अब 17 मार्च को लखनऊ के लग्जरी होटल द सेंट्रम में ग्रैंड रिसेप्शन होगा, जिसके लिए दोनों के ही परिवार मसूरी से रवाना हो गए हैं। वहीं लखनऊ में होटल स्टाफ ने भी इस खास आयोजन के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। युवक तेंदुए से लड़ा, 10 मिनट तक मुक्का मारता रहा। लखीमपुर खीरी
दिल्ली में एक युवक तेंदुए से 10 मिनट तक लड़ा। वह खेत जा रहा था, तभी तेंदुए ने अटैक कर उसका हाथ दबोच लिया। दूसरे हाथ से उसने तेंदुए का मुंह जमीन पर लड़ाया और लगातार मुक्के मारने लगा। इस दौरान तेंदुआ छटपटाता रहा। जब उसने छटपटाना बंद कर दिया तो गांव वालों की मदद से उसके पैर रस्सी से बांध दिए। तेंदुआ खेत में ही बैठा रहा। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम तेंदुए को अपने साथ ले गई। युवक के हाथ में चोट लगी है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी में दरोगा भर्ती एग्जाम खत्म, पंडित पर बवाल जारी। यूपी में दरोगा भर्ती परीक्षा खत्म हो गई है, लेकिन परीक्षा में अवसरवादी के विकल्प में पंडित ऑप्शन दिए जाने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। सीएम योगी ने सभी भर्ती बोर्ड को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, जाति धर्म को लेकर अमर्यादित टिप्पणी न की जाए, यह कतई बर्दाश्त नहीं है। रविवार को कई जिलों में प्रदर्शन हुए। मंत्री ओपी राजभर और संजय निषाद ने भी प्रतिक्रिया दी। वहीं विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है। मुंबई में सलमान खान से मिले अखिलेश यादव। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को बॉलीवुड स्टार सलमान खान से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने खुद सलमान खान के साथ अपनी एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अखिलेश सलमान के पिता सलीम खान की सेहत का हाल जानने पहुंचे थे। हालांकि इस मीटिंग की कोई आधिकारिक वजह अब तक सामने नहीं आई है। लखनऊ के मल्हौर लोलाई मार्ग पर बनेगा नया पुल। लखनऊ के मल्हौर से लोलाई मार्ग पर खरजा कैनाल के पास बने संकरे पुल की जगह अब नया 2 लेन का पुल बनाया जाएगा। पुल निर्माण के दौरान इस मार्ग पर करीब 1 साल तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान आने जाने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से होकर गुजरना होगा। लोक निर्माण विभाग को शासन से 2 लेन चौड़े नए लघु सेतु के निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है। नया पुल बनने के बाद इस क्षेत्र के करीब 1 लाख लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और जाम की समस्या भी कम होगी। लखनऊ के अस्पताल में भड़के डिप्टी सीएम। लखनऊ के सरकारी अस्पताल में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मरीजों के साथ खड़े होकर पर्ची कटवाई। इस दौरान उन्हें कोई पहचान नहीं सका। वह पर्ची लेकर सीधे ओपीडी में डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर को बीमारी बताने के बजाय अस्पताल की व्यवस्था के बारे में पूछना शुरू किया। इस पर डॉक्टर ने उन्हें पहचान लिया। इसके बाद डिप्टी सीएम बाहर निकल आए और अस्पताल की दूसरी व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने लगे। अपने 54 मिनट के विजिट में उन्होंने मरीजों से उनका हालचाल जाना और स्वास्थ्य कर्मियों से पूछताछ की। साइबर ठगी के शिकार डॉक्टर को मिले 7 लाख। सहारनपुर में साइबर ठगी के एक बड़े मामले में पुलिस ने पीड़ित डॉक्टर को राहत दी है। पुलिस लाइन सभागार में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी सिटी व्योम बिंदल ने साइबर के शिकार डॉक्टर को बरामद किए गए 7 लाख रुपए वापस सौंप दिए। यह रकम अदालत के आदेश के बाद पीड़ित को सुपुर्द की गई। बाराबंकी में सिलेंडर किल्लत, सरकारी स्कूल से चोरी। बाराबंकी में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच चोरी की घटना सामने आई है। दरियाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल से मिड डे मील का सिलेंडर चोरी हो गया। चोरों ने स्कूल का ताला तोड़कर सिलेंडर चुराया, उसे सरसों के खेत में छिपाने का प्रयास किया। 19 मार्च को नंद गोपाल करेंगे नोएडा प्राधिकरण की समीक्षा। नोएडा प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी करेंगे। 19 मार्च को सुबह 11 बजे प्राधिकरण के बोर्ड रूम में समीक्षा की जाएगी। इस दौरान प्राधिकरण के शीर्ष अधिकारियों से सवाल और जवाब भी किए जाएंगे। वहीं 25 मार्च को नोएडा प्राधिकरण की वित्तीय बजट भी होगी। ऐसे में समीक्षा बैठक काफी अहम मानी जा रही है। डेटिंग ऐप से मिलने बुलाकर लूट करने वाले 5 गिरफ्तार। लखनऊ की अलीगंज पुलिस ने डेटिंग ऐप से दोस्ती कर मिलने के बहाने बुलाकर लूट करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी गैंग बनाकर इस तरह की घटना को अंजाम देते थे। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप। सुल्तानपुर के कोतवाली नगर स्थित पयाग पट्टी में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। साजिदा बानो नामक महिला ने मोहम्मद मुनीर अहमद पर गाटा संख्या 160 पर बिना नक्शे के निर्माण करने का आरोप लगाया है। इस मामले में मुख्य राजस्व अधिकारी सीआरओ ने जांच के आदेश दिए हैं। आउटसोर्सिंग कर्मियों को हटाने का आदेश निरस्त। मेरठ मंडल के सहायता प्राप्त माध्यमिक राजकीय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट विद्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 31 मार्च के बाद सेवा से हटाने का आदेश निरस्त कर दिया गया है। यह निर्णय कर्मचारियों के सामने उत्पन्न आर्थिक और मानसिक समस्याओं के निस्तारण के संबंध में लिया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर कर्मचारी एसोसिएशन ने इस संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। वे कमिश्नरी पार्क में एकत्र हुए और प्रदर्शन किया।
लखनऊ में शुरू होगी मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026। प्रदेश के गांवों में रहने वाले लोगों के लिए आवागमन आसान बनाने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 शुरू की है। इस योजना के तहत प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को परिवहन सेवा से जोड़ने की तैयारी है, ताकि ग्रामीण जनता आसानी से ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय तक पहुंच सके। योजना के जरिए निजी क्षेत्र के बस संचालकों को भी ग्रामीण मार्गों पर वाहन चलाने का मौका मिलेगा, जिससे गांवों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। परिवहन निगम 250 बस चालकों की भर्ती करेगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम रोडवेज लखनऊ क्षेत्र में बस चालकों की कमी को पूरा करने के लिए अनुबंध के आधार पर 250 चालकों की भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए उम्मीदवारों को 23 से 25 मार्च के बीच आयोजित होने वाली ई टेस्टिंग और काउंसलिंग में शामिल होना होगा। यह पूरी प्रक्रिया लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के पास स्थित बस स्टेशन कंफर्ट हाउस में कराई जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।